नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यानी कि आज 13 फरवरी को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए हिंदी कोर पेपर के लिए कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वायरल प्रश्न है और यही क्वेश्चंस आप लोगों को आज 13 फरवरी को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इससे पहले हम लोग 100 एमसीक्यूज देख चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले 100 एमसीक्यूज देख के जाना। और इससे पहले जो है रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है 135 एमसीक्यूज मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा हूँ। यहाँ से आप लोगों को 8 सवाल एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से ऑब्जेक्टिव पेपर में 8 सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए मैं 135 एमसीक्यूज जो है डाल दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग बस एग्जाम देने से पहले वीडियो को देख के जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्टिव सवाल है कि अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आपको कैसे पत्र लिखना है? तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि सेवा में लिखना है, फिर कोमा का चिन्ह लगाना है, फिर नीचे लिखना है अध्यक्ष, फिर नीचे लिखना है रांची नगर पालिका रांची। जो भी आपका नगर पालिका है आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि नगर पालिका हजारीबाग, जो भी आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नीचे आपको विषय लिखना है, क्या विषय है, किस विषय में आप पत्र लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि पेयजल की आपूर्ति नियमित करने के संबंध में, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, पेयजल की आपूर्ति नियमित करने के संबंध में। फिर नीचे आपको लिखना है लेफ्ट साइड में महाशय लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर नीचे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या लिखना है? महाशय लिखना है, फिर स्टार्ट करना है कि उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि आज हमारा मोहल्ला पेयजल की अनियमित आपूर्ति से बहुत परेशान है। हमारे मोहल्ले के अधिकतर चापाकल खराब पड़े हैं। घर के बाहर लगे नलों में भी कई दिनों तक पानी नहीं आता है। जो भी आपका कारण है आपको लिखना है। अगर पानी आता भी है तो आधे घंटों के लिए ही आता है। पेयजल की कमी के कारण लोग आधी रात से ही पानी भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। जो भी आपका कारण है आपको डिटेल से लिख देना है। कभी कभी तो पानी भरने के दौरान लोगों में लड़ाई भी हो जाती है। इस तरह से जो भी आपका समस्या है आपको यहाँ पर डिस्कस कर देना है। नीचे आपको लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। ये आपको लिख देना है। क्या लिखना है कि श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। इस कार्य के लिए हम सभी आपका सदैव आभारी रहेंगे। इस तरह से लिखना है। नीचे आपको धन्यवाद लिख देना है। और राइट साइड में कोना में आपको लिखना है भवदिया। जो भी आपका नाम है, आकाश सिंह, आपका एड्रेस यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हरमू कॉलोनी, तो जो जहाँ पर आप रहते हो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक पत्र आपको एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं? समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो आपको लिखना है कि समाचार लेखन के 6 ककार। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 6 सवाल, ये 6 जवाब जो है देने की कोशिश की जाती है। किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। पहला है क्या हुआ, दूसरा किसके साथ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कब हुआ, पांचवा कैसे हुआ और छठा क्यों हुआ। इस क्या, किससे, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों को 6 ककार के रूप में जाना जाता है।
किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो से बहुत सारा सवाल आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सवाल है, फिर से एक निमंत्रित पत्र यहाँ पर देखो कि अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित कीजिए। ठीक है, फिर से एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को। ठीक है, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टी के दौरान, ठीक है, अपने दोस्त को बुलाने के लिए, ठीक है, निमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है। तो कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको राइट साइड में ऊपर में आपको लिख देना है अपना एड्रेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देवघर, आपका जहाँ से एड्रेस लिखोगे, जैसे कि देवघर से लिखोगे, और नीचे आपको क्या लिखना है, डेट दे देना है। ठीक है, फिर अपने दोस्त को लिखोगे, जो भी आपका दोस्त का नाम है यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय राहुल, सुप्रेम नमस्ते। ठीक है, फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है नीचे से, यहाँ सब कुशल है और तुम्हें सानंद चाहते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, अगर तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्मावकाश में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अपने माता पिता से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यहाँ देवघर में अनेक पर्यटन स्थल है, बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्मावकाश का सुखद उपयोग कर सकेंगे। जो भी आपको लिखना है आपको लिख देना है। ठीक है, कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कैसे दिन बिताना है, जो भी आपका मन में, जो भी अपने दोस्त को बताना है, बस आपको लिख देना है। फिर नीचे लिखना है मेरा यह आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना और मेरे अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। और राइट साइड में आपको लिख देना है तुम्हारा विनोद, जो आपका नाम है। ठीक है, आपको लिख देना है कि तुम्हारा विनोद दोस्त, तुम्हारा दोस्त विनोद। ठीक है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। तो आपको लिखना है कि यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते थे। उनके बच्चों ने उन्हें लगभग नकार दिया है। वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते हैं, ना ही उनसे कोई सलाह लेते हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग देते हैं। वे यशोधर बाबू की हर आदत और हर चीज़ को उपेक्षा और तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं और बच्चों का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है। ठीक है, फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती है, यहाँ तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपमान झेलकर पहनना पड़ता है। उन्हें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे बच्चों की किसी बात को मना कर सके। सच तो यह है कि बच्चे उनके घर पर ही कब्जा कर चुके हैं, घर पर भी कब्जा कर चुके हैं। उनकी पत्नी यानी कि यशोधर की पत्नी जो है ना, बच्चों के साथ मिल चुकी है, इसलिए वे घर में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और असहाय हो चुके हैं। यशोधर बाबू का यही दिक्कत है, यशोधर बाबू का यही नाराज़गी है, इसलिए वे अपने को जो है अधूरा मानते हैं। ये जो कारण है आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खतिहार और पशुपालक सभ्यता थी, स्पष्ट करें। सिंधु घाटी सभ्यता को खेतिहार माना जाता है और पशुपालक सभ्यता माना जाता है, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता खेतिहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल उत्पादन करते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के सबूत खुदाई में मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। ठीक है, खेती के प्रमाण मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता
खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। बस आपको डिस्कस कर देना है कि वहाँ पर रबी की फसल उत्पादन होते थे और कौन कौन से फसल होते थे, बस आपको डिस्कस कर देना है और नीचे आपको लिख देना है कि इसी आधार पर कहा जा सकता है कि यह सभ्यता खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। नीचे देखिए, नीचे प्रश्न संख्या 6 कि एन परिवार को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। तो आपको लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। इस बीच यहूदियों ने तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहा, भूख, गरीबी और बीमारी देखी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जर्मनी के शासक ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार जो एन परिवार था, ठीक है, फ्रैंक परिवार जो एन परिवार था। हिटलर के यातनाओं से बचने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7 कि जूझ शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं कि प्रारंभ में लेखक किस तरह कविताएं लिखा करता था। तो आपको लिखना है कि लेखक अपनी मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूं। ठीक है, उनके मन में ये आया कि मैं भी कविता लिख सकता हूं। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल ना होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता और लकड़ी के टुकड़े से भैंस के पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पहुंच देता। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। लास्ट सब्जेक्टिव सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 8 कि खेतों पर आनंदा क्या कार्य करता था। तो आपको लिखना है कि खेतों में आनंदा सुबह पानी देता था तथा शाम को गाय भैंसों को चराया करता था। ठीक है, दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने को कलहू चलाना होता था। दिन भर वह खेतों की देखभाल करता तथा निराई गुड़ाई करता रहता था। पढ़ाई लिखाई के फेर से शुरू होने पर उसे दिन भर के खेत के कामों से छुट्टी मिली, पर सुबह और शाम को वह खेत के कार्यों को करता रहा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना था। तो ये कुछ VVI सब्जेक्टिव सवाल था। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।